उसके बाद फिर से बिहार में कोई कर की बात चल रही है, गरीबों के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। क्या सच्चाई है, चूंकि आप सदन में रहते हैं? नहीं, दरअसल बात आपको हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे कि जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव में इस सरकार को, जो अभी सरकार है, जदयू भाजपा सरकार का आना नहीं था। सरकार जो है ना, सामाजिक न्याय का बनना तय था, और ये सर्वे भी सब बता रहा था। और उसकी नींद नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वगैरह, विजय सिन्हा, इसका नींद उड़ गया था। अमित शाह, उसकी नींद उड़ गई थी, और तब उसने फैसला किया साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार करके सरकार बनाएंगे। तो बिहार की जनता से तो वो लाठी लेकर के नहीं पंगा ले सकता था, षड्यंत्र किया, समझे, और दाम लगाया, और उसने किया, एक वोट का कीमत कर दिया कितना, 10,000, और हर महिला को 1,40,00,000 महिला को चुनाव में, हमारे खुद के कंस्टिट्यूंसी में 72,000 महिला को 10,000 रुपया महिला उसके अकाउंट में भेज दिया। 5,000 मजदूरों को भी भेजा मेरे कंस्टिट्यूंसी में। फिर 4,000 करीब जो है स्नातक जो पास है, उसको 2,000 रुपया भेज दिया। पूरा खजाना उसने खाली कर दिया सरकार। अब इसको चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो माथा काम नहीं करता है, कभी अब ई टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी ई टैक्स। एक दिन अखबार में दिया अब ग्रामीण इलाके में भी टोल टैक्स लगेगा, सड़क पर जो गाड़ी चलेगी उसका टैक्स अब तय करेगा। तो ग्रामीण इलाके में तो गरीब लोग चला करते हैं। पहले सुन लीजिए, ग्रामीण इलाके में भी उसने दिया, लेकिन उसका प्रोटेस्ट हुआ तो उसने, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट गाड़ी पर नहीं लगेगा, लेकिन वो टैक्स अब शुरू करने जा रहा है। दूसरा अभी शुरू किया, पहले तो उसने कहा कि सरकार सोचती है ग्रामीण इलाके में भी पहले नगर पालिका में टैक्स लगता था सब चीज, लेकिन ग्रामीण इलाके में कोई घर का टैक्स नहीं लगता था, पानी का टैक्स नहीं लगता था, बिजली का के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता था। अब जो है ग्रामीण इलाके में चूंकि पैसे नहीं है, तो अब इसने किया कि हर घर पर 1,200 रुपया, जिसके पास छत का घर है उसको टैक्स लगेगा। अब 1,200 रुपया टैक्स लगेगा, तो हमारे बिहार के अंदर क्या है, गांव के अंदर गरीबी इतनी है कि खाने के लिए तो, रोजी पेट चलाने के लिए तो जाता है लुधियाना कमाने के लिए, पंजाब जाता है। अब ये घर पर टैक्स लगाया है, अखबार में देखिए 30 रुपया पानी का टैक्स लगाया है महीने में, बिजली पर भी सरचार्ज अभी लगाया नहीं, वो लगाएगा। ये पूरी तौर पर जो है आर्थिक चीज़ों को अपना पूरा करने के लिए ये गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, दलितों के ऊपर ये टैक्स बांध करके उसकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसके खिलाफ में आंदोलन करेगी, और तब तक आंदोलन करेगी जब तक ये वापस ना ले जाए। ये जन विरोधी कदम है सरकार। यानी मूलभूत सुविधा जो गरीबों को मुहैया कराती है, सब पर टैक्स लगेगा आपके अनुसार? धीरे धीरे लाएगा, धीरे धीरे लाएगा। अभी राशन कार्ड में नाम, आप जान लीजिए, राशन कार्ड में अभी विभूतिपुर में जो है 4,500 लोगों का नाम काट दिया। सर गरीब को नाम कटा है जैसे 4,500 विभूतिपुर में कटने का मतलब क्या, 20 ब्लॉक है, 20 चौक 80, मिनिमम 1 लाख लोगों का नाम इस समस्तीपुर जिला में कट गया। 68 लाख लोगों का नाम बिहार सरकार का काटने की योजना है। किसका नाम कट रहा है पता है? गरीबों का नाम कट रहा है, और जितने सरकार के दलाल हैं, प्रशासन के दलाल है, उसका नाम नहीं कट रहा है। हम लोग मांग कर रहे थे कि सबको APL BPL नहीं, सबको 35 किलो अनाज दो, सबको चाहिए जीने के लिए अनाज, और सरकार कर रही है कि जिसको मिल रहा है उसको भी हम खत्म करेंगे। हम तो उसी समय कहे थे कि इस रुपया को पहचानो, 35 किलो जो सरकार से मांग कर रहे थे और 35 किलो अनाज दे भी रही थी, अब उसको ख़त्म करके इसने कर दिया कि हम वो बंद करते हैं, लेकिन 5 किलो अनाज फ्री में देंगे। फ्री के झांसा में पड़ के सरकार उसकी बना दिया। अब फ्री को क्या कर रहा है, नाम ही काट रहा है, परिवार का परिवार, मतलब पूरी तौर पर जन वितरण प्रणाली से जो मिल रहा था, जो सरकार की जिम्मेदारी थी PDS का, खाद्य सुरक्षा कानून जो था,
उसको पूरी तौर पर ये समाप्त कर रहा है। और ये सबसे बड़ा जो है सवाल उभर करके अभी सामने आया है, और उसी के खिलाफ में लॉ एंड ऑर्डर को जोड़ते हुए अब 1200 रुपया जो टैक्स लगा रहा है उस सब को जोड़ करके समस्तीपुर जिला के सभी ब्लॉक प्रखंड पर 27 जुलाई को प्रदर्शन होगा, और राष्ट्रीय मांग के साथ साथ इन मांगों को लेकर के 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।